बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? एंड वेलकम टू माय अनदर व्लॉग ऑफ माय यूट्यूब चैनल। तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया कल की जो वीडियो पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ और लाइक्स देने पर। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सभी देखने वालों का, मोहब्बत करने वालों का। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक और बहुत ज़बरदस्त सा टॉपिक है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि आप मतलब इन शॉर्ट अगर हम उसे कहें तो ये फ़िक्रा जो है वो हमने बहुत ज़्यादा सुना है, जियो और जीने दो। तो जी हाँ, बिल्कुल, मतलब इससे कोई टीवी चैनल की मुराद नहीं है। लेकिन हम जो बेसिकली बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं अबाउट द लाइफ, ज़िंदगी के बारे में। कि बहुत सारे लोग ऐसे आपकी ज़िंदगी में आते हैं कि जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात पर आपको तंग ज़रूर कर रहे होते हैं, पिन ज़रूर कर रहे होते हैं, बार बार कहीं ना कहीं से आकर। इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे कि मैं एक वीडियो जो है वो आगे दिखाऊंगा आप लोगों को इन लास्ट के, जिसमें जो है वो जब आप ज़रा बुलंदी पर चले जाते हैं तो नीचे की ज़मीन आपको जो है वो कैसे नज़र आ रही होती है। बिल्कुल ऐसा ही इंसान के साथ भी होता है कि जब वो ज़रा किसी मुकाम पर पहुंचता है तो मैं वर्ड यहाँ पर यूज़ करूँगा हेटर्स का। तो जो उसके हेटर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे होते हैं उसकी टांगें खींचने की, क्योंकि वो उसके कद तक नहीं पहुँच पा रहे होते। तो अगर आप किसी के कद तक नहीं पहुंच पा रहा है तो बराए मेहरबानी उसको ज़िंदा तो रहने दो ना यार। ठीक है, ज़िंदा रहना उसका हक है जिस तरीके से आपका हक है। ज़िंदगी जिस ज़ात ने दी है वही वापस ले सकता है। किसी इंसान की औकात थोड़ी है कि वो वापस ले सके अपनी उस शख्स से वो ज़िंदगी। सो बराए मेहरबानी जिन भी लोगों जो भी लोग आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं और वो जो भी काम कर रहे हैं उन्हें अप्रिशिएट करें उस काम के अंदर। और अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो यकीनन अप्रिसिएशन बनता है। अगर वो बुरा काम कर रहे हैं तो उन्हें ज़रा समझाएं बिठाकर तरीके से। ठीक है, जब तक अगर आप समझा नहीं सकते तो फिर आप बोलना छोड़ दें। ठीक है, और लाजमी सी बात है, देखो गलतियां सबसे होती हैं और अल्लाह ताला ने हर एक इंसान के अंदर ये अपनी सिफत रखी है कि वो माफ़ कर देता है। लेकिन देखें, अगर कोई आपके इज़्ज़त पर, आपके नाम पर या आपके किरदार पर उँगली उठाए तो उसे बेशक माफ़ ज़रूर किया जाता है, लेकिन फिर वैसा वाला ताल्लुक़ उससे नहीं रहता जो कि पहले शायद हुआ करता था। तो इन बातों को ज़रा ख़ास तौर पे ख़्याल रखें कि अगर आप किसी के लिए कुछ अल्फ़ाज़ अदा कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि जो है ना वो ज़रा सोच समझ के जो है वो इस्तेमाल करें उन अल्फ़ाज़ों का। क्योंकि आसमान के ऊपर थूका हुआ जो है वो अक्सर अपने ही मुंह पर आता है। ये भी एक मुहावरा हम लोग सुनते हैं बहुत ज़्यादा। तो बिल्कुल ऐसे ही कि जब आप आसमान की तरफ मुंह करके थूकेंगे तो ऐसा तो होगा फिर ना, मतलब वो कहते हैं ना ये तो होगा। तो प्लीज़ जो है वो ऐसे लोगों को ज़िंदा रहने का भी हक है जिस तरीके से आपको हक है। सो या तो उनकी ज़िंदगी से दूर हो जाएं या अपनी जो है ना वो चारपाई को उठा के थोड़ा सा दूर कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि इसी दुनिया के अंदर और उसने भी रहना है, आपने भी रहना है, और दुनिया बहुत छोटी सी है, कहीं ना कहीं आपका सामना हो जाता है। तो इतनी ज़्यादा जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ जो है ना वो तलखियाँ मत रखें कि कल को जब आपका सामना हो तो शायद वो वाली बात ना हो। ठीक है, लेकिन अगर तलखियाँ इस हद तक बढ़ चुकी हैं तो फिर कोशिश करें कि ज़रा किनारा कशी इख्तियार करें, दरगुजर करना सीखें लोगों के मामलात में एक दूसरे की, मतलब इन शॉर्ट ज़िंदगियों में टांगे अड़ाना छोड़ दें दूसरों की, अपनी ज़िंदगी से गर्ज रखें। अपनी जो है वो ज़िंदगी को देखिए कि आप उसे मज़ीद कैसे बेहतर कर सकते हैं, क्या कुछ जो है ना वो आप स्टेप्स लेके अपने आप को मज़ीद अच्छे अंदाज से अपनी लाइफ को गुजार सकते हैं। सामने वाला क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, अगर उससे आपका कोई ताल्लुक़ नहीं है तो, और आपसे उसका जो एक ताल्लुक़ हुआ करता था वो अब ख़त्म हो गया है, तो भाई फिर उसकी लाइफ से ज़रा दूर हो जाओ। खुद भी सुकून वाली ज़िंदगी गुजारो, उसे भी सुकून वाली ज़िंदगी गुजारने दो। वरना देखो हर कोई जो है ना वो एक जैसा नहीं होता, अक्सर लोग फिर टांगे भी तोड़ देते हैं। ठीक है, तो कम अल्फाजों के अंदर बहुत कुछ समझा रहा हूँ मैं, समझ जाएं ज़रा अच्छी तरह से सारे सुनने वाले। तो टांगे तोड़वाने से बेहतर है अपनी कि आप उसकी ज़िंदगी से दूर हो जाएं। वरना देखो आजकल के दौर में हर कोई कुछ ना कुछ अपनी बैक सपोर्ट रखता है। ठीक है, अगर आप ये कह रहे हो यार कि वो कुछ भी नहीं है तो ये गलत है। हर कोई कुछ ना कुछ सपोर्ट ज़रूर रखता है। और अगर आप उसको आपको लग रहा है कि वो ये जो स्टेप ले रहा है ये गलत ले रहा है तो एक मरतबा समझाओ, समझ में आती तो ठीक है, वरना जो है वो आप उसकी ज़िंदगी से दूर हो जाएं, ऐसा कोई मसला नहीं है। ठीक है, अगर आपका उससे कोई इतना ख़ास ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, लेकिन अगर इन केस आपका कोई ख़ास ताल्लुक़ है, मतलब आपका कोई वो भाई है, कोई बहन है, या कह लीजिए कि आपके औलादों में से कोई है,
ٹھیک ہے، کوئی آپ کا بیٹا ہے یا کوئی بیٹی ہے یا اور بہت سارے رشتے ہمارے پاس موجود ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، تو پھر سمجھانے کا طریقہ کار بڑا مختلف ہو جاتا ہے. پھر آپ اسے بالکل ایک انڈیویجول کی طرح ٹریٹ نہیں کرتے، پھر آپ اسے تھوڑا سا کہہ لیجیے کہ مزید اس سے کلوز ہو کر بھی سمجھا سکتے ہو اسے. ٹھیک ہے، طریقہ کار ہے نا مختلف سمجھانے کے، تو مزید آپ اس سے کلوز بھی ہو سکتے ہیں. آپ مزید اس کو تھوڑا سا مختلف باتوں کے اندر بات کرتے کرتے بھی سمجھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مختلف انداز ہیں. تو ایک اچھا ٹیچر جسے کہہ لیں یا اچھا جو سکھانے والا ہوتا ہے، وہ من مختلف طریقوں سے جو ہے وہ چیزوں کو سکھا دیتا ہے اور بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے اور کام بھی ہو جاتا ہے. تو کوشش کریں کہ اپنی بھی زندگی کو آسان بنائیں اور اپنے سے جڑے ہوئے لوگوں کی بھی زندگیوں کو بھی آسان بنائیں. ورنہ دیکھیں اس دنیا کے اندر کسی نے سارا ٹائم نہیں رہنا. ایک نہ ایک وقت ضرور آئے گا کہ جب آپ نے اس دنیا سے جانا ہے، اور اس وقت کے بعد پھر اچھے اور برے کا، بھلے کا اور برے کا جو ہے وہ تمیز بہت کلیئر لائن اس کے درمیان ڈیفائن کر دی جائے گی روز آخرت. ٹھیک ہے، وہ بھی زیادہ دور نہیں ہے. ٹھیک ہے، بحیثیت مسلمان یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، نہیں ہے تو ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے عقائد میں سے ایک ہے آخرت کے دن پر ایمان بھی. تو یہ ہے کہ جناب اس دن جب تمام فیصلے ہو جائیں گے تو پھر آپ کون ہوتے ہو کسی کے بارے میں فیصلہ کرنے والے؟ بھائی میں کون ہوتا ہوں کسی کے بارے میں فیصلہ کرنے والا؟ تو ان چیزوں کو ذرا سمجھیں، زندگیوں کو آسان کریں. مشکلات تو بہت سارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں پیدا، زندگیوں کو آسان کرنے والے بنیں، اپنی بھی اور اپنے سے جڑے ہوئے لوگوں کی بھی. آج کا یہی میسج ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. کل ایک اور ولاگ میں ملاقات ہوتی ہے آپ لوگوں سے. چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹس کر کے بتائیں. مزید کچھ کہنا چاہتے ہیں، کوئی اور ٹاپکس آپ کے پاس ہیں تو ضرور بتائیے. I'm waiting for your topics as well, right? Thank you very much. Allah Hafiz.